हेलो गाइस, टेक्निकल नॉलेज में आपका स्वागत है। गाइस, आज की जो अपडेट है वो खड़की छावनी परिषद यानी कि किरकी कंटेनमेंट बोर्ड की तरफ से, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। गाइस, इसमें असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, ड्राफ्ट्समैन, इलेक्ट्रीशियन की, जिसमें कि आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक वाले एलिजिबल हैं। तो गाइस, हम हैं किरकी कंटेनमेंट बोर्ड की ऑफिशियल साइट पर। गाइस, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप डायरेक्ट इस साइट पर आ जाएंगे। गाइस, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियर्स, ड्राफ्ट्समैन, इलेक्ट्रीशियन एंड स्टाफ नर्स, एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट, और तीसरे नंबर पे एप्लीकेशन फॉर्मेट फॉर क्लिक ऑन ब्लू पोस्ट। गाइस, ये जो एप्लीकेशन है आपको ऑफलाइन भरना होगा। जो भी कैंडिडेट ऑफलाइन भरने में इंटरेस्टेड हैं तो वो वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। गाइस, जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, तो यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर पे क्लिक करना है। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए तो यहाँ पे अप्लाई करना है, और ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए तो यहाँ पर, इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पर, और स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पर। आप यहाँ से समझ सकते हैं कि असिस्टेंट इंजीनियर जो पोस्ट है सिविल वालों के लिए, जूनियर इंजीनियर जो पोस्ट है सिविल वालों के लिए, ड्राफ्ट्समैन के सिविल वालों के लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए, आईटीआई वालों के लिए, खाली इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए। बाकी जो डिप्लोमा और बीटेक इलेक्ट्रिकल के कैंडिडेट, मैकेनिकल के कैंडिडेट हैं, तो वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, मैं आपको यहाँ पे डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या है सिलेक्शन प्रोसीजर, एप्लीकेशन फीस कितनी रखी गई है। गाइस, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने वहाँ पर क्लिक करके ये पीडीएफ डाउनलोड कर लिए। खड़की छावनी परिषद, डेट 22 जून 2022 को गाइस अपडेट थी। एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। गाइस, ये परमानेंट रिक्रूटमेंट है आपकी। असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, ड्राफ्ट्समैन, इलेक्ट्रीशियन, स्टाफ नर्स इन द ऑफिस ऑफ द किरकी कंटेनमेंट बोर्ड के लिए आपको जैसे अप्लाई करना है, आपको गाइस पोस्ट द्वारा अप्लाई करना है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ कैंडिडेट मस्ट क्लियरली मेंशन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, फिर आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना, ऑन द टॉप ऑफ द एनवेलप व्हाइल सेंडिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। कैंडिडेट अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट सेल सबमिटेड सेपरेटेड एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट। द लास्ट डेट आपकी जो रखी गई है 15/8/2022 अप टू 17 यानी कि 5 बजे तक। और जो भी कैंडिडेट इस स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे असम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट सेटल दी हुए हैं अंडमान निकोबार, तो उनकी 2 हफ्ते तक बढ़ा दी गई है डेट। उनकी 29/8/2022 तक लास्ट डेट है एप्लीकेशन सेंड करने की। गाइस, आप देख सकते हैं इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी काफ़ी कम है, मैंने पहले थंबनेल में मेंशन कर दिया गया। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 हैं, जिसमें एक यूआर की और एक ओबीसी की है। आपका डिग्री होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से, और भी सिविल इंजीनियरिंग से जो भी ब्रांचेस रिलेटेड हैं। देखिए आप देख सकते हैं सिविल एंड रूरल इंजीनियरिंग, ये गाइस डिजायरेबल है आपका कैंडिडेट पोसेसिंग क्वालिफिकेशन इन ऑटोकैड, सर्वे, टाउन प्लानिंग फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉर्ड, ये आपका डिजायरेबल। लेकिन आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो एसेंशियल है आपका बीई बीटेक होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से, और भी आपके ब्रांचेस दे सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं गाइस जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3 रखी गई, जिसमें 2 यूआर की और एक ओबीसी की रखी गई। इसमें आपका 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से, और भी सिविल एंड रूरल इंजीनियरिंग से तो किए आप अप्लाई कर सकते हैं, अर्बन रूरल से किए तो अप्लाई कर सकते हैं। बी बीटेक सिविल किए हुए हैं कैंडिडेट, ऑटो कैड का क्वालिफिकेशन किए हुए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या आपका डिजायरेबल में है। उसके बाद बात करते हैं ड्राफ्ट्समैन के लिए। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, वो भी यूआर के लिए ड्राफ्ट्समैन यानी कि सिविल में आईटीआई कोर्स किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन की नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है, जिसमें 1 यूआर की और 1 ओबीसी की। स्टाफ नर्स की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 8 रखी गई, जिसमें 2 यूआर की, 1 एससी की, 3 ओबीसी की, 2 ईडब्ल्यूएस की रखी गई है। बीएससी नर्सिंग की हो तो अप्लाई कर सकते हैं। अब गैस बात करते हैं एज की। गैस आप 21 साल, मिनिमम आपका 21 साल होना चाहिए। यूआर, ओबीसी, एससी सभी कैंडिडेट के लिए 18, 19, 20 जो भी इनकी एज है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते 21 साल से ऊपर। और ये 21 से 30 साल के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, यानी कि आप 21 साल हैं। उसके बाद आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी का 3 साल का और एससी को 5 साल का। गैस अब बात आती है एप्लीकेशन फीस की। गैस जो एप्लीकेशन फीस रखी गई है आपकी 300 रुपये फीस है, नॉन रिफंडेबल फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, विडो हैं, डाइवर्स हैं, जुडिशियली सेपरेटेड वुमेन कैंडिडेट और पीएच कैंडिडेट, ट्रांसजेंडर एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, उनके लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है। और बाकी जो कैंडिडेट है उनको 300 रुपये आपको, देखिए किस तरह आपको पे करना होगा थ्रू डिमांड ड्राफ्ट, यानी कि आपको डीडी बनवाना होगा फेवरेबल ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कंटेनमेंट बोर्ड किरकी। एप्लीकेशन फी वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस एंड विल नॉट बी यूज्ड फॉर एनी फ्यूचर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। कोई भी अगर आपकी न्यू रिक्रूटमेंट आती है तो उसके लिए ये डिमांड ड्राफ्ट वैलिड नहीं करेगा। जो आप एप्लीकेशन अभी इस समय भरेंगे उसी के लिए ये डिमांड ड्राफ्ट वैलिड होगा। आपको क्या क्या एप्लीकेशन फॉर्म में भरना है, क्या क्या चीज़ें आपको सबमिट करना है, इसमें पूरा लिखा हुआ, आप पढ़ लीजिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
उसके बाद गाइस जो आपकी एडमिट कार्ड है आपको ऑफिशियल साइट पर मिलेगी कि कब आपका एडमिट कार्ड आना। एडमिट कार्ड समन लेटर आपका एप्लीकेशन विल बी स्क्रूटनाइज्ड एंड एडमिट कार्ड ओनली फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट वुड बी सेंड बाय पोस्ट। इसमें देखिए लिखा ओनली फॉर एलिजिबल, अगर कोई भी कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है और एप्लीकेशन फॉर्म भरता तो उनका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर और जो भी पोस्ट है इसमें आपका टोटल जो आपकी जो क्वेश्चन होंगे 120 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और 120 मिनट आपको मिलने वाले सभी में। और जो भी कैंडिडेट ये स्टाफ नर्स के लिए हैं तो ये आप पढ़ लीजिएगा, हमने बता दिया। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। और गाइस यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग रखी गई 1/3 की, ये देखिए देख सकते हैं आपको 4 ऑप्शन होंगे, ओएमआर पे आपका पेपर होने वाला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप देख सकते हैं कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडेक्स सिटीजन होना चाहिए। सिलेबस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन गाइस इसमें आपका पूरा का पूरा सिलेबस भी दिया हुआ असिस्टेंट इंजीनियरिंग के लिए, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इंग्लिश कंप्रेशन, सिविल इंजीनियरिंग। इसमें ये मेंशन नहीं कि कितने किस टॉपिक में कितने कितने नंबर के आएंगे, टोटल इसमें दिया हुआ 120 मार्क्स, तो आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जूनियर इंजीनियर के लिए भी वही सिलेबस है आपका, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इंग्लिश कंपैरिजन, ये सभी आएंगे। और आपके जूनियर इंजीनियर डिप्लोमा लेवल के इसमें क्वेश्चन रखे जाएंगे, इसमें बीटेक लेवल के आपके क्वेश्चन रखे जाएंगे। सिविल इंजीनियरिंग भी आपका रिस्पेक्टिव है। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन में आपका वही नॉन टेक आएगा और उसके बाद आपका टेक्निकल पूछा जाएगा आईटीआई सिलेबस के अनुसार। ड्राफ्ट्समैन में भी इसी प्रकार है। स्टाफ नर्स में भी आपका स्किल टेस्ट होगा आपका लास्ट में। गाइस इसमें आपका पूरा का पूरा सिलेबस लिखा है कि इस सिलेबस में क्या क्या मेंशन है, जनरल इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं। आपको देखिए गाइस द पोस्ट ऑफ प्रोविजन फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स अदर प्रोविजन, यानी कि आपको 2 साल, कोई भी लगभग आप गवर्नमेंट में जाते हैं तो 2 साल आपको प्रोबेशन में रखा जाता है, उसके बाद आपको परमानेंट किया जाता है। तो आप गाइस चिंता ना करिएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 2 साल आपकी परमानेंट जॉब ही है। ये देखिए गाइस इसमें हाईलाइट करके दिया एनी करिगेंडम चेंजेस क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन विल ओनली बी नोटिफाइड थ्रू द वेबसाइट। इस वेबसाइट पर आप चेक करते रहिएगा। एंड नो अदर मीडियम ऑफ गिविंग इन्फॉर्मेशन ऑफ कैंडिडेट विल बी इनकॉर्पोरेटेड। उसके बाद आपको कोई भी यहाँ पे दिखा हुआ है कि आपको एग्जाम में क्या क्या नहीं लेके जाना, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगना है यहाँ पे पूरा मेंशन है, आप ये देख लीजिएगा। उसके बाद रिजेक्शन के लिए आप क्या क्या है, आप एलिजिबल नहीं उसके लिए लिखा। हाउ टू अप्लाई ऑफलाइन फॉर द पोस्ट, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ पे क्लिक करके मैं आपको दिखा देता हूँ एप्लीकेशन फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है। उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने के बाद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा, जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट। उसके बाद अगर आपको इन केस ऑफ एनी गाइडेंस इन्फॉर्मेशन क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग दियर एप्लीकेशन कैंडिडेट एक्सेट्रा कैंडिडेट कैन कॉन्टैक्ट ऑन फॉलोइंग, आप इस ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ऑफिस कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो गाइस अब हम आपको बताते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। गाइस जैसे ही ऑफिशियल साइट पर आएंगे, मान लीजिए मैं जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो सिंपली यहाँ पे जूनियर इंजीनियर सिविल पर क्लिक कर देता हूँ। चलिए गाइस क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड कर लेता हूँ। सो गाइस जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, मैंने वहाँ पर क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड कर लिया। जेई एप्लीकेशन फॉर्म टू बी प्रिंटेड इन A4 साइज ओनली, जूनियर इंजीनियर के लिए है। जो असिस्टेंट इंजीनियर में अप्लाई कर सकते हैं वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको 2 पेज की पीडीएफ है, तो आपको A4 साइज में प्रिंट कराना और ये आपको पूरा फॉर्म भर के फिर आपको लेटर द्वारा डिमांड ड्राफ्ट ये सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आपको उसमें फिल करके सेंड कर देना है एड्रेस पर। तो चलिए गाइस यही एक छोटी सी अपडेट देनी थी। वीडियो पसंद में जो लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।